गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स डे 2 ऑफ माई 90 डेज वेट लॉस चैलेंज। क्या आपको पता है ब्राउनीज आर माई फेवरेट, लेकिन आज हम बनाएंगे एक हेल्दी तरीके से घर पे ब्राउनी, वो भी बिना किसी गिल्ट के। तो ऐसा नहीं है डाइट पे आप ऐसी चॉकलेटी ब्राउनीज नहीं खा सकते, लेकिन हाँ वो हेल्दी होनी चाहिए। तो हेल्दी तरीके से घर पे ब्राउनी कैसे बनानी है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आज मैं उसको एयर फ्रायर में बना रही हूँ। आप चाहे तो उसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, जैसे कि 2 राइप बनाना। यहाँ पे बनाना का यूज कर रही हूँ, तो मेरे पास बनाना थे और मैं सोच भी रही थी कि मैं इन बनानास का क्या करूँ। तो फाइनली आई एम गोना मेक अ ब्राउनी फॉर माई सेल्फ। तो सबसे पहले मैंने 2 बनाना ले लिए हैं, ये स्मॉल साइज़ के हैं और उनको पील कर लेंगे। अच्छा, बनाना का अगर ब्राउन स्पॉट है ना, उसके ऊपर ब्राउन या ब्लैक स्पॉट्स है, तो वो बनाना जो है वो इसका मतलब नेचुरली पका हुआ है, इसमें किसी भी मेडिसिन का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो ब्राउन या ब्लैक स्पॉटेड बनाना जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, आप उसको ज़रूर परचेज़ करें। एक तो वो मीठा बहुत होता है, तो आपको आर्टिफिशियल मीठा बाहर से डालने की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरे इससे ये भी पता चलता है कि उसमें किसी भी तरह के राइपनिंग एजेंट का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो देखो कितना अच्छा ये बनाना निकला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक तरफ से काला हो गया है, जिसको मैं रिमूव कर लूँगी। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्मॉल 1.5 बनाना इस ब्राउनी को बनाने के लिए। अब एक फोक से इस बनाना को अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि ये मैशी सा हो जाए। जो ब्राउनी का अंदर का सॉफ्ट सा जो फील आता है वो इसी बनाना की वजह से आएगा, इसी मैश्ड बनाना की वजह से आएगा। हमें बेसिकली प्यूरी नहीं चाहिए, हमने फोक से ही मैश करना है। और बाहर से ब्राउनी क्रस्टी होती है, तो वो तो हीट की वजह से हो जाए। तो मैंने दोनों ही बनाना को अच्छे से मैश कर लिया है इस फोक से। और मैंने साथ में लिए हैं ये जो है ओट्स है, रोल्ड ओट्स, जिसको मैंने ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है, और इसका एक ओट फ्लावर क्रिएट कर लिया है, एक ओट्स का मैदा। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन है डेडली है, मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ ही डाल रही हूँ अनस्वीटेंड कोकोआ पाउडर, ये 1 टीस्पून है, आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में इसका प्रोटीन कंटेंट और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं नेचुरल टीन का चॉकलेट फ्लेवर का वे प्रोटीन, जो 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन देता है। और ये डब्बा मेरा ख़त्म होने वाला है, बहुत दुख मुझे हो रहा है, क्योंकि इसके साथ ही मेरे पास एक दूसरा भी है कैरमल फ्लेवर में, जो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं पहले उसे ही फिनिश करके नया मंगाऊंगी। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, जो भी बनाना का जितना मॉइस्चर है उसी के साथ इसको ट्राई कर रही हूँ मिक्स करने की। लेकिन थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ये फिर भी ड्राई है, तो हम डैश ऑफ मिल्क यूज़ करेंगे। तो कम से कम आई थिंक 20 to 30 ml ऑफ मिल्क लगेगा एस्टिमेटेड। तो जितना भी यहाँ पे चाहिए आप मिल्क डालिए, ताकि हमें एक बैटर सा मिल जाए, जैसे केक का बैटर होता है बेसिकली, में वैसा बैटर मिल जाए। इसके बाद इसमें डालना है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, करीब करीब 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें डालना है, जो हमारी बेक करने में, इस ब्राउनी को बेक करने में बहुत हेल्प करेगा। तो बस इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है, ओवर मिक्स नहीं करना है, बस हल्के हाथों से मिक्स करना है। और ये बैटर अब बिल्कुल रेडी है ट्रांसफ़र करने के लिए। तो एयर फ्रायर में मैं एक सिलिकॉन, मेरे पास मोल्ड है जिसका मैं यूज़ करूँगी। अगर आप इसे कढ़ाई में बनाएंगे तो कढ़ाई में आपको एक स्टैंड रख के, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, तो स्टैंड रख के उसके ऊपर आप कोई मोल्ड रख के बना सकते हैं। तो बस अब मैं इस बैटर को ट्रांसफ़र करने वाली हूँ एक सिलिकॉन मोल्ड में। और उसके बाद ऊपर जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। जैसे ब्राउनी में बेसिकली वॉलनट और चोको चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस ऊपर से मैं इसको गार्निश कर दूंगी 2 चम्मच करीब करीब वॉलनट, क्रश्ड वॉलनट, और साथ में डाल दूंगी डार्क चॉकलेट चिप्स। तो बस इसके बाद मैं इसको डाल रही हूँ एयर फ्रायर में। और अब मैं इसको एयर फ्रायर करूँगी 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं, और 10 मिनट में हमारी डिलीशियस सी ब्राउनी बन के बिल्कुल रेडी है। मैं आपको दिखा देती हूँ डीमोल्ड करके भी। तो इसको मैं स्क्वायर पीसेस में कट कर लूँगी, जैसे ब्राउनी के पीसेस करते हैं। अभी ये थोड़ी सी गर्म है, बिल्कुल ठंडी नहीं हुई है, इसलिए उठाने में थोड़ी सी टूट जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट टेक्सचर इसका आया है। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली कुक्ड है, और अंदर से ये लाइक सॉफ्ट है, और ऊपर से क्रस्टी है, और लाइक ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती, और ये मेरी प्लेट लग के रेडी है। और अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा यमी या डिलीशियस बनी है। दिस इज़ द फर्स्ट बाइट एंड लिटरली माउथ वाटरिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।
मीठा डालने की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर से भी देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट ब्राउनी ये बन के रेडी हुई है। बैक साइड से भी बिल्कुल बनी हुई है और अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। वॉलनट्स और चोको चिप्स की वजह से ये और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। सो ये है मेरे आज दिन का पहला मील, जिससे मुझे 617 कैलोरीज एंड नियरली 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। एंड सच में दिस इज़ सो टेस्टी। उसके बाद मैंने इवनिंग में खाया कुछ हैवी। तो मेरा आज का इवनिंग स्नैक रहा है हैवी, जिसमें चाय का कप है, साथ में ये बेक्ड नमकीन है और साथ में 2 भिगोए हुए अंजीर, 5 बादाम, 4 काजू, 1 चम्मच भिगोई हुई किशमिश और 2 आटा सूजी के रस्क हैं। तो मैं इतना ज़्यादा इवनिंग स्नैक इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक तो मुझे भूख भी लग रही थी और दूसरा फिर मेरा प्लान था कि आज मैं डिनर लाइट करने वाली हूँ। लाइट का मतलब है खाऊंगी तो मैं खूब सारा, लेकिन उसमें कैलोरीज जो होंगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होंगी। वो तो आपको शाम को ही बताऊँगी कि मैं क्या खाने वाली हूँ। तो आजकल ना मुझे चाय के साथ रस खाने का बहुत चस्का चढ़ा हुआ है, बचपन की याद ताज़ा होती है और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो आज के इस इवनिंग मील से मुझे लगभग 396 कैलोरीज एंड नियरली 10.7 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। चलो देखते हैं डिनर में क्या है। तो आज डिनर में है कुछ स्पेशल, ये है शिराटाकी मोई कॉन्जक शोई नूडल्स। तो बेसिकली ये है शिराटाकी नूडल्स, कॉन्जक फ्लोर से ये बनते हैं। क्या आपने इन नूडल्स के बारे में सुना है? शिराटाकी नूडल्स जो हैं बेसिकली कॉन्जक फ्लोर से, जिसमें बहुत ही कम कैलोरीज रहती हैं। ये इन्होंने लगभग ये 200 ग्राम है, जो 2 सर्विंग इन्होंने बताई हुई है। एक सर्विंग से सिर्फ 6 कैलोरीज आपको मिलेगी, मतलब टोटल पैकेट खा लोगे फिर भी जस्ट 12 कैलोरीज आपको मिलेगी। ये इतने ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, लेकिन ये पेट को भर देते हैं क्योंकि क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो पैकेट खोलने पे आपको इस तरीके से कुछ ट्रांसपेरेंट से नूडल्स दिखेंगे जो कि वाटर में रहते हैं और सबसे पहले हमें इसे कट करके इसका एक्स्ट्रा वाटर निकालना होता है। ये बहुत ही स्लिपरी होते हैं, इनका अपना कोई टेस्ट नहीं होता। पहले जो मैंने एक बार खाए थे, आपके साथ शेयर भी किए थे, तब अर्बन प्लेटर ब्रांड के खाए थे। आज मैं दूसरी ब्रांड ट्राई कर रही हूँ, तो आपको देखने से ही पता चलेगा ये किस तरीके से दिखते हैं। बहुत स्लिपरी होते हैं, इनका अपना कोई टेस्ट नहीं होगा। जैसा फ्लेवर आप देना चाहेंगे ये ऐसा फ्लेवर ले लेंगे और देखने में कुछ इस तरीके के थे। तो सबसे पहले इसको, जैसे ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, एक रनिंग वाटर के साथ इसको रिंस कर लेना है। तो मैंने इसको रिंस कर लिया। अब ये रेडी है अपनी डिश में डालने के लिए। इसको साइड में रखते हैं और करते हैं बाकी प्रिपरेशन। अब जैसा भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा सूप नूडल्स की तरह बनाना चाह रही थी। तो मैंने सबसे पहले थोड़े से 2 गार्लिक क्लोव्स को चॉप कर लिया, स्प्रिंग अनियंस ले लिए और जो भी वेजीज आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मशरूम्स जो है नूडल्स के साथ काफ़ी अच्छा पेयर करते हैं, तो मैंने कुछ 100 ग्राम्स के आसपास मशरूम को वॉश कर लिया था और उनको भी चॉप कर लिया। अब मैं इसमें बहुत छोटा हाफ टी स्पून ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने हाफ टी स्पून ऑलिव ऑयल एक पैन में डाला और जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो गया, मैं इसमें डाल रही हूँ ये क्लोव्स गार्लिक क्लोव्स बेसिकली, और थोड़ा सा इसको सौते कर लूँगी और उसके बाद में सारी वेजेस को डाल दूँगी। यहाँ पे जस्ट स्प्रिंग अनियन को अभी मैं नहीं डालूंगी। तो सबसे पहले मैंने मशरूम्स को डाल दिया। अब मशरूम्स को डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे, कुक होने देंगे। मशरूम्स में वाटर लेवल काफ़ी हाई रहता है और तो उसको थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएंगे और जैसे कुक और सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं स्प्रिंग अनियन इसमें डाल रही हूँ और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही मिक्स हो जाते हैं स्प्रिंग अनियन डालने के बाद हम इसमें जैसे सॉल्ट डाल देंगे, कुछ स्पाइसेस जो भी आप ऐड करना चाहते हैं कर देंगे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करूँगी, तो मैंने इसमें सॉल्ट डाला। अब मैं कुछ सॉसेज इसमें डालूंगी। तो डार्क सोया सॉस मैं इसमें डाल रही हूँ, मास्टर चौ की, और वाइट विनेगर में इसमें डाल रही हूँ। फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा ये एनहांस करते हैं। सेम मास्टर चौ की मैं रेड चिली सॉस भी इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद जो हमने नूडल साइड में रखे हैं, अब टाइम आ गया है उनको भी इसमें डालने का। तो ये अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब मैं इन नूडल्स को भी इसमें डाल दूँगी। नूडल को इसमें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इनको ड्राई भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे सूपी नूडल्स पसंद है तो इसमें मैं डाल रही हूँ फ्लेवर को और एनहांस करने के लिए पेरी पेरी मसाला 1 चम्मच, थोड़े से सिसमे सीड्स वाइट और 1 कप, लगभग 1 कप जितना, 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने पानी डाला। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मैं ढक के फ्लेवर्स को मिक्स होने दे रही हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको कुक करूँगी और ये अपने लो कैलोरी वाले सूपी नूडल्स रेडी हैं। ये पूरा बाउल भर गया था जब मैंने ये कुक किया था। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है लेकिन कैलोरीज इसमें बहुत ही ज़्यादा कम है।
कितनी कैलोरीज मुझे इस डिनर से मिलेगी वो तो मैं आपको आगे बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए कितने ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। तो इसमें फाइबर है, प्रोटीन का कंटेंट आप इंक्रीज कर सकते हैं प्रोटीन पनीर वगैरह डाल के, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ खा रही हूँ। God, can you believe this one big bowl is such low in calories and so fulfilling? I am so excited. तो इसको देख के ही मेरी एक्साइटमेंट तो अनदर लेवल की हो गई थी। और बहुत टेस्टी भी ये खाने में बने थे, क्योंकि इसमें मैंने अपने फेवरेट सॉसेज एंड मसालास डाले थे। तो जैसा फ्लेवर आप देना चाहेंगे वैसे ये बन जाएंगे। बहुत स्लिपरी है, स्पून पे तो आते ही नहीं है, बहुत एफर्ट्स के साथ ही उठाने पड़ते हैं, बट आपकी नूडल्स की क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी। तो ये पूरा बाउल और डिनर जस्ट 70 कैलोरीज मुझे देता है एंड नियरली 4.7 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो बेसिकली इन शिराटाकी नूडल्स में ना प्रोटीन होता है, मिनिमल, ना के बराबर कार्ब्स एंड फैट होते हैं, तो कुछ भी नहीं होता। सो आप इसे अपनी वेट लॉस जर्नी में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है नूडल्स खाने का। सो ओवरऑल कैलोरीज मैंने 1100 खाई विद 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 20 ग्राम ऑफ फाइबर। सो आज का दिन भी विद इन बजट मैंने फॉलो किया, फुलफिल किया। और इवनिंग स्नैक और जब हैवी हो जाए, एक मील आपका हैवी हो जाए, तो नेक्स्ट मील आप ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये नूडल्स महंगे आते हैं, नॉर्मल नूडल्स जितना रेट इनका नहीं है, इनका महंगा है। आप नेट पे चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये सूप भी बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा था। और मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक आप ज़रूर बताना आपको ये ट्रिक कैसा लगा कि आपको पेट भी भरना हो और कैलोरीज भी नहीं खानी हो, तो ऐसे ऑप्शन काम आते हैं। बाय बाय।